हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम अपने शो के अगले पड़ाव में क्लास 10th फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट टर्म है, वो बार बार इस चैप्टर में आएगी आपके इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो आपको सबसे पहले उसी के बारे में जानने की आवश्यकता है। इलेक्ट्रिक चार्ज को आप Q से लिखते हो बच्चों। ओके, सो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। मीन्स टू से किसी मैटर बोले तो पदार्थ की एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको Q से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज की जो SI यूनिट होती है उसको हम कूलाम्ब कहते हैं। कूलाम्ब को C से डिनोट करेंगे, और साइंस के अंदर एक साइंटिस्ट थे फिजिक्स के जिनका नाम कूलाम्ब था, उन्हीं के नाम पे इसकी SI यूनिट रखी गई है। चार्ज बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं बच्चों, एक पॉजिटिव चार्ज होता है और एक नेगेटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव। एंड सेम चार्ज होंगे, पॉजिटिव एंड यू कैन से नेगेटिव। ये सेम चार्जेस होंगे, वो एक दूसरे को रिपील करते हैं। रिपील बोले तो प्रतिकर्षित करते हैं। ये जो मैंने बताया आपको कि डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और ये रिपील करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ चार्ज, बोले तो आवेश का नियम कहते हैं हिंदी में। ठीक है बच्चों, तो चार्ज के बारे में आप क्या जाने कि 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। चार्ज होता क्या है, बेसिकली फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर। C से इसको C इसकी SI यूनिट होती है, Q से लिखते हैं। सेम चार्ज होते हैं, वो क्या करते हैं, रिपील करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, दूर भगाते हैं। एंड डिफरेंट चार्ज होते हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये हुआ चार्ज के बारे में। अब बात करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक करंट दोनों एक ही बात है। बेसिकली हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बच्चों। इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट्स अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का ही तो एक रूप है इलेक्ट्रिसिटी। ऊर्जा के एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, रूप होते हैं। जब हम एनर्जी के बारे में चर्चा करेंगे तब हम बता देंगे इसके बारे में कि क्या क्या होते हैं। ठीक है, अगर हम डिफाइन करें फिजिक्स के अंदर, हम मोस्टली जो डेफिनेशंस डिफाइन करते हैं वो उनके फार्मूला बेस्ड होती है, फार्मूले से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जिसको इलेक्ट्रिक करंट भी कहते हैं, I से लिखते हैं इसको, और I इज इक्वल टू होता है Q अपॉन में T। ये इलेक्ट्रिक करंट का एक फार्मूला होता है। इस फार्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो, करंट फाइंड आउट कर सकते हो, चार्ज Q फाइंड आउट कर सकते हो, और टाइम T फाइंड आउट कर सकते हो इससे। ठीक है बच्चों, हमने जो डेफिनेशन बनाई है इलेक्ट्रिसिटी की, बोले तो इलेक्ट्रिक करंट की, वो क्या होती है, इट इज द रेट ऑफ फ्लोइंग द चार्जेस। फिजिक्स के अंदर रेट का मतलब बच्चों पर यूनिट टाइम से लगता है, ये ध्यान रखना, अपने दिमाग में बैठा लेना इस बात को, जिनको नहीं पता है। ठीक है, बेसिकली 9th-10th में जो बच्चे आते हैं फिजिक्स के नहीं होती है उनके लिए, 11th में थोड़ी टाइम मिल जाता है, उनको पुरानी हो जाती है। ठीक है, सो फिजिक्स के अंदर जब भी रेट आ गया, ध्यान रखना, तो रेट का मतलब होता है पर यूनिट टाइम पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी दे रखी है आपको, जैसे यहाँ पे चार्ज दे रखा है, इसकी वैल्यू कितनी है, वो होता है रेट का मतलब। सो यहाँ से हम बात करें कि Q तो आपने सेम लिख दिया, और टाइम 1 सेकंड ले लिया आपने, 1 ले लिया, सेकंड ले लो, आवर ले लो, मिनट ले लो, ये सब यूनिट्स है टाइम की। लेकिन जो टाइम की SI यूनिट होती है बच्चों, वो सेकंड ही होती है, ध्यान रखना। फिजिक्स के अंदर जो फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनकी SI यूनिट ही हम लोग लेते हैं स्टैंडर्ड लेवल पे। ओके, सो I इक्वल टू हो गया Q अपॉन में 1। ये जो Q अपॉन 1 है ना, इसी को हम रेट ऑफ चार्जेस, जो चार्ज फ्लो करते हैं, वो कहते हैं। ठीक है,
सो I बराबर Q/1 और लिख सकते हैं हम इसको I इज इक्वल टू Q। ये Q क्या है बच्चों? चार्ज है, लेकिन कौन सा चार्ज है? जो यूनिट टाइम में फ्लो हो रहे हैं वो चार्ज है। इज दैट क्लियर? यहां से दो फॉर्मूले और क्या बनेंगे देखिए, I इक्वल टू Q/T हो गया, तो Q जिसको हम चार्ज कहते हैं दैट इज I इंटू टी, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, एक ये बन गया फॉर्मूला। टाइम अगर निकालना हो तो यहां से देखिए, ये टाइम इधर आ जाएगा और ये I Q के डिवाइड में, यानी कि टाइम इज इक्वल टू Q में I। ये तीन फार्मूले एक दूसरे के ऑल्टरनेट कह सकते हो आप। I इज इक्वल टू Q में T, तो Q निकालना है तो I इंटू टी, और T निकालना हो तो Q में I। अब मैंने आपको बता दिया था कि Q की ऐसे यूनिट होती है कूलाम। कूलाम साइंस के वैज्ञानिक थे, ठीक है, फिजिक्स के अंदर, इसलिए उन्हीं के नाम पे इस चार्ज Q की यूनिट रखी गई, क्योंकि उन्होंने ही डिस्कवर किया था चार्ज को, कूलाम ने डिस्कवर किया था। ठीक है, और टाइम जो होता है इसकी ऐसा यूनिट होती है सेकंड, ध्यान रखना। बात आ गई यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की। इलेक्ट्रिक करंट की जो ऐसा यूनिट होती है बच्चों, वो ए होती है। ए बोले तो एम्पियर होती है। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेजर करते हैं हम, राइट। एम्पियर में कैसे? जैसे आप सपोज करो मास दे दिया, मास आपके पास 10 किलो है, 5 किलो है ना, क्योंकि मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। फोर्स की ऐसा यूनिट होती है न्यूटन। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट को मेजर हम किस में करते हैं? एम्पियर में करते हैं। ठीक है बच्चों, अब ये जानने के बाद में हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या जी? इलेक्ट्रॉन जो होता है उस पे चार्ज होते हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन होता है उस पे नेगेटिव चार्ज होता है, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको प्रोटॉन्स कहते हैं हम लोग। प्रोटॉन, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है बच्चों, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं। ये दोनों मिलके तो एटम को क्रिएट करते हैं। एटम क्लास 9th में है, एटम वाला चैप्टर में कराऊंगा तो इसके बारे में और अच्छी तरह समझा दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और एक तीसरा जो होता है सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स होता है। सो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये तीनों मिलके एटम बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ध्यान रखना, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता बच्चों, न्यूट्रल होता है, वो जीरो कह सकते हैं हम उसको। ओके, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जो होता है वो किसी भी एटम के न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं, वैसे तो 9th का टॉपिक है ये, लेकिन जो स्ट्रक्चर बनता है एटम का वो इस तरह से बनता है। ये आपका हो गया एटम का न्यूक्लियस बना दिया। इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन ये दोनों होते हैं बच्चों। न्यूट्रॉन भी होता है इसके अंदर और प्रोटॉन भी होता है। ठीक है, उसके बाद में इस तरह से न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती है? ये सेल्स होती है, इस तरह से ये सेल्स होती है, और भी होती है सेल्स, KLMN इस तरह से नाम देते हैं हम लोग। ये जो सेल्स होती है, इन सेल्स में इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करते रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। यहाँ पे इस तरह से ऐसे क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं सेल्स में। इन सेल्स में भी डिपेंड करता है कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला एक चैप्टर है क्लास 9th में, पर्टिकुलर इसी के रिगार्डिंग है। वो जब मेरी क्लास होगी तो उसमें अच्छी तरह समझाऊंगा। इसमें थोड़ा एटम के बारे में बेसिक चीज बता रहा हूँ, ज्यादा नहीं बताऊंगा। इलेक्ट्रिसिटी बता रहे हैं हम लोग, ठीक है। अब इसके एटम के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है बच्चों, ठीक है, और प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव। सो इस न्यूक्लियस के अंदर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कह सकते हैं हम लोग उसको, वो क्या होता है? पॉजिटिव ही होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है, और प्रोटॉन पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इस न्यूक्लियस के अंदर क्या चार्ज हुआ? पॉजिटिव चार्ज हुआ। बाकी जो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है वो इस तरह से मूव करते रहते हैं, ये जो सेल्स है इनके अंदर। सो आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करते रहते हैं? अट्रैक्ट करते रहते हैं, और एटम को स्टेबल बनाते हैं, एग्जिस्टेंस क्रिएट करते हैं एटम का, उनको स्थायी बनाते हैं। ठीक है,
एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं हम। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है, 1 इलेक्ट्रॉन, इस पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये ध्यान रखना बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है ये, एमसीक्यू में पूछी जाती है, कंपटीशन एग्जाम में भी पूछी जाती है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब इतना चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन में। ओके, अब बात करते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज कितना बच्चों, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये भी ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट रिलेशन है ये, कि एक इलेक्ट्रॉन में चार्ज तो इतना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, और एक कूलम्ब चार्ज है ये, एक कूलम्ब चार्ज जो है वो किसके बराबर होता है, 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अगर इतना मिला दे, इन सब का जो चार्ज आएगा 6 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन का सबका जो टोटल चार्ज आएगा वो चार्ज इक्वल होता है बच्चों एक कूलम्ब के। इज दैट क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद में हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट की, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज्ड एंड कंटिन्यूअस पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट। मीन्स टू से, अगर इलेक्ट्रिक करंट एक क्लोज एंड कंटिन्यूअस पाथ में, बोले तो वे रास्ते में अगर मूव करती है तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट को हम अगर ड्रॉ करेंगे एज ए डायग्राम तो कैसे करेंगे? देखिए, मैं इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये मैंने यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा दिया, बल्ब लगा सकते हो, ट्यूबलाइट, फैन, कुछ भी लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैंने लगा दिया एमीटर। बताऊंगा एमीटर के बारे में भी क्या होता है। उसके बाद में मैं यहाँ पे सेल या बैटरी लगा सकता हूं। मैंने यहाँ पे लगा दिया जी, बैटरी लगा दी, ये लो जी। और यहाँ पे मैंने लगा दी की को हिंदी में कुंजी कहते हैं, स्विच कह सकते हैं, ऑन ऑफ में जो स्विच करते हैं ना, लाइट वाले, फैन वाले, जो भी है बटन जो होता है वो कह सकते हैं हम। ठीक है, इसको हम लिखते हैं के से। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा जो मैं बता रहा हूं। फिर भी अगर कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के कह सकते हो। लेकिन है, रटना नहीं है, बस मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं, मेरे प्लेटफॉर्म पे आपको रटना नहीं है, रटने की इजाजत नहीं है। रटने वाला कोई चीज नहीं पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, सो देखिए, ये मैंने यहाँ पे क्या लगाई, बैटरी लगाई है। बैटरी क्या होती है? बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल्स। 2 या 2 से अधिक जो सेल है उनका कॉम्बिनेशन अगर बात करें वो होती है बैटरी। देखिए, सेल होता है इस तरह से, ये इसकी जो बड़ी वाली लाइन है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं, और जो छोटी वाली लाइन है उसको हम नेगेटिव टर्मिनल कहते हैं। सेल के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। सो ये एक सेल हो गया। यहाँ पे मैंने देखिए ऐसे वाले 2 सेल लगा दिए। एक सेल तो ये हो गया प्लस माइनस, और ये प्लस और ये माइनस। यहाँ पे मैंने 2 सेल लगा दिया। तो 2 सेल या 2 से अधिक सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसे हम बैटरी कहते हैं बच्चों। ये बैटरी हो गई, ये सेल है ध्यान रखना, और ये बैटरी है। ये सिंबल होता है सर्किट के अंदर, इस तरह सिंबल होते हैं, और भी सिंबल होते हैं, बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, सो ये पॉजिटिव लिखोगे, यहाँ पे नेगेटिव लिखोगे। ये होता है बच्चों एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर एक इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होता है बच्चों, जो किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या करता है? इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। किसको मेजर करता है? यस, इलेक्ट्रिक करंट को। इसके अलावा एक वोल्टमीटर भी होता है, वो भी बता दूं मैं। सो ये एक इंस्ट्रूमेंट, एक मीटर की तरह होता है, गाड़ियों मीटर नहीं होता बच्चों, उसकी तरह एक मीटर होता है, ये करंट को मेजर करता है। सो इसके अंदर भी 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सो जो बैटरी का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये वाला, इससे एमीटर का क्या होता है? पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड होता है, ये देखिए। ठीक है, और ये एमीटर का जो नेगेटिव टर्मिनल होता है वो ये वाली,
ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन एग्जाम में या आपके स्कूलिंग एग्जाम में इस तरह सर्किट बना के देते हैं और उसमें उल्टा पुल्टा करके दे देते हैं जी, प्लस माइनस इधर उधर दे दिया, पूछ लेते हैं कि ये सर्किट सही है या नहीं है, बताइए। तो ध्यान रखना है कि बैटरी का जो प्लस होता है, बोले तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, वो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, उसमें एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है उसी से कनेक्टेड होता है बच्चों। इसके बाद में माइनस हो गई ये। अच्छा, एक चीज और है, जो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो फ्लो करती है किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स कह सकते हो, उनकी जो डायरेक्शन होती है वही डायरेक्शन बच्चों होती है इलेक्ट्रिक करंट की, ये ध्यान रखना आप। सो इलेक्ट्रिक करंट को आपने आई लिख दिया। इस सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होगी इस तरफ, जिस तरफ इलेक्ट्रिक चार्ज जो पॉजिटिव है वो रिलीज हो रहे हैं यहां से, ठीक है, ध्यान रखना। यहां पर भी इलेक्ट्रिक करंट आई आ रही है। ये बल्ब है, अभी मैंने इसको जलाया नहीं, ऑन नहीं किया, क्योंकि स्विच यहाँ पे क्या है, की जिसको बोलते हैं वो ऑफ है। यहां से भी इलेक्ट्रिक करंट ऐसे आ रही है और ये ऐसे आ रही है, और जो नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का उसमें एंटर कर रही है, ठीक है। अभी ये स्विच ऑफ है, अभी क्लोज्ड पाथ नहीं बनाया आप लोगों ने, क्योंकि यहाँ से पाथ क्या है, ब्रेक है, टूटा हुआ। यहाँ पे इस वायर और इस वायर के बीच में क्या नहीं है बच्चों, कनेक्शन नहीं है, कनेक्टेड होना चाहिए तभी तो क्लोज्ड बनेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके अंदर की लगाते हैं, ये डॉट लगा दिए, की का सिंबल होता है। की जैसे आप देखोगे तो इस तरह से होता है जी, लाइक लगभग ऐसी होती है की, ठीक है। फिजिक्स की लैब में आप देखोगे इस तरह से होती है, उसको इसके अंदर क्या करते हैं, पुट अप करते हैं। ये जो की होती है, आप इस तरह से होता है ना, तो इसको हम इसके अंदर पुट कर देते हैं, इसके अंदर, ठीक है ना। पुट करने से क्या होता है कि ये वायर है और ये वायर है, दोनों कनेक्शन इस की के थ्रू, मतलब यहां से जुड़ जाता है और इधर से जुड़ जाता है, इस की के थ्रू क्या हो जाता है, कनेक्टेड हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो कनेक्ट हो जाता है तो ये पाथ क्या बन गया आपका, क्लोज्ड बन गया, और कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए, लगातार चार्जेस फ्लो होनी चाहिए, ठीक है। सो ये की होगी आपकी, इसको के से लिखते हैं, यहाँ पे मैंने डॉट लगा दिया, इसका मतलब अब सर्किट ऑन है आपका, मींस इसमें करंट फ्लो हो रही है। अगर आपने एक डॉट हटा दिया नहीं है तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं हो रही है, और तब आपको दिया जाए ऐसे बल्ब जला के ऑन करके, तो ये गलत माना जाएगा। जब आप सर्किट ऑन ही नहीं है, क्लोज्ड पाथ ही नहीं है, तो फिर कहां से ऑन होगा, नहीं होगा ना। सो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, डॉट लगाना पड़ेगा, इसका मतलब है कि सर्किट ऑन है, यहाँ पे की लगी हुई है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं और विस्तार से। एमीटर हो गया, ये बल्ब हो गया, जल रहा है, ऑन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे की ऑन है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको मैंने ये तो बता दी थी, इलेक्ट्रिक जो करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, जो इलेक्ट्रिक पॉजिटिव चार्ज होते हैं उसी की डायरेक्शन होती है। तो इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो ये है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ऐसी है, इधर ऐसी। जितनी करंट इसमें से निकलती है यहाँ से, उतनी ही करंट वापस इसमें एंटर करती है। तो ये कॉन्टिन्यूअस पाथ चलता रहता है इलेक्ट्रिक करंट का, जिसमें चार्ज क्या होते रहते हैं, फ्लो होते रहते हैं। वन थिंग मोर, इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने की डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, वो होती है जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं उनके अपोजिट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन तो ये है इस तरह से, तो फिर इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो होने की डायरेक्शन कहां हो जाएगी, इधर से हो जाएगी, इस तरह से। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं बच्चों। सो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने की डायरेक्शन दोनों एक दूसरे क्या होती है, अपोजिट होती है, ओके। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक सर्किट था आपका, डेफिनेशन मैंने बता दिया, सिंबल भी आपको पता लग गया, बल्ब हो गया, एक की हो गया, इलेक्ट्रिक बैटरी हो गया, एमीटर हो गया, एक वोल्ट मीटर होता है जी। वोल्ट मीटर चलो बता ही देता हूं फिर मैं। वोल्ट मीटर जो होता है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो नेक्स्ट टॉपिक में आएगा, तो वोल्ट मीटर भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक में आएगा। अभी सिर्फ एमीटर के बारे में जान लो। अच्छा, एमीटर जो होता है बच्चों वो इलेक्ट्रिक सर्किट के सीरीज वे में लगता है, श्रेणी क्रम में लगता है। वोल्ट मीटर जो आएगा वो पैरेलल वे में लगता है, जिसको समानांतर क्रम कहते हैं, ठीक है।
और इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेंगे, एमीटर और वोल्टमीटर के बारे में। अच्छा, अब इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ स्मॉल यूनिट्स होती है फिजिक्स के अंदर, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर। इलेक्ट्रिक करंट की स्मॉल यूनिट्स होती है मिली एम्पियर, एम फॉर मिली, ए फॉर एम्पियर। तो 1 मिली एम्पियर का मतलब होता है बच्चों 10⁻³ एम्पियर, ये ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा होता है 1 माइक्रो एम्पियर, ये जो साइन होता है वो माइक्रो का होता है। ये जो मिली और माइक्रो केवल एम्पियर के साथ में ही नहीं आएंगे, और किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ में भी आ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि सिर्फ करंट के साथ ही आए, अदर फिजिकल क्वांटिटी पोटेंशियल डिफरेंस के साथ में भी आ सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब होता है बच्चों 10⁻⁶ एम्पियर, ये ध्यान रखना। सो मिली का मतलब होता है 10⁻³ और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁶। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम इतना ही पढ़ेंगे। इसी क्लास को कंटिन्यू करते हुए अगली क्लास आप देखोगे, और हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिसने नहीं किया है, और अपने साथियों को शेयर कर दीजिए, ताकि हमारी क्लास का बेनिफिट वो बच्चे भी लेते रहें और आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए जैसे ही हमारी वीडियो यूट्यूब पे अपलोड होती है। ओके बच्चों।